एक शख्स अकेला ही चल रहा था उस राह पर जिसकी डगर मुश्किलों से भरी और मंजिल बहुत दूर। समाज में मौजूद बुराइयों को खत्म करने की जिद थी उसकी। जात पात का भेदभाव, छुआछूत के दंश से समाज को बचाने की कोशिशें हैं उसकी, और वो नौजवानों को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। उसका सफर भले ही अकेले शुरू हुआ, लेकिन आज इस नायाब मिशन में 12,000 से भी ज्यादा युवाओं का भरपूर साथ मिल रहा है उसे। उसके सभी साथियों के हौसले काफी बुलंद हैं। सभी के दिलों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। यकीनन जब दिलों में जज्बा हो तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आखिर कौन है ये शख्स? क्या चाहता है वो? कैसे मिलेगी उसे मंजिल? अ मैन, राकेश शेट्टी। द विजन, अ वे टू यूनाइट द यूथ। द प्लेटफॉर्म, एकता, द पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी। एक नई सोच, नई दिशा के साथ राकेश शेट्टी ने 5 फरवरी 2008 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। लेकिन राकेश शेट्टी के दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। राकेश शेट्टी समाज के लिए कुछ नया करना चाहते थे। राकेश शेट्टी समाज के हर उस तबके की आवाज बनना चाहते थे जिसे अब तक अनसुना किया जाता रहा है। अपने सपनों को अमली जामा पहनाने के लिए राकेश शेट्टी ने 6 जुलाई 2010 को एकता नाम के संगठन की स्थापना की। एकता का उद्देश्य युवाओं की ताकत और एकता के जरिए समाज का पुनर्विकास करना है। किसी भी देश की ताकत और विकास का रास्ता सिर्फ वहां के नौजवानों की एकता और उनकी सोच पर निर्भर करता है। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां युवाओं को किस तरह इस्तेमाल करती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एकता संगठन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहा है। मौजूदा दौर में कुर्सी की रेस के चलते जहां हर पार्टी में परिवारवाद, वंशवाद या सीट पाने की होड़ लगी है, वहीं एकता संगठन में हर नौजवान के पास अपना वजूद है, अपनी अलग पहचान है। यहां तक कि हर नौजवान ही एकता है, जिसका असर एकता के तमाम नौजवान साथियों के काम करने के अंदाज में साफ दिखाई देता है। समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ एकता संगठन ने आज तक जो भी मुहिम छेड़ी, उसके परिणाम सकारात्मक ही रहे हैं। मुलुंड में स्काई वॉक के काम को रुकवाकर स्थानीय जनता और व्यापारियों को राहत की सांस दिलाई। मुलुंड ईस्ट और मुलुंड वेस्ट का ये टोटल 70 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इतना महंगा प्रोजेक्ट इस एरिया में जहाँ पे जरूरत नहीं वहां पे कर रही है। सरकारी जमीन पर बने वर्टेक्स हॉस्पिटल में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को 25% बिस्तर दिलाने की पहल राकेश शेट्टी की अगुवाई में शुरू हुई। आखिरकार एकता संगठन की ये मुहिम रंग लाई और गरीबों को इंसाफ मिला। और ये हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए था। एक्चुअली बीएमसी ने इतना कंस्ट्रक्शन करके जो हॉस्पिटल बना है, ये गरीब जो चौल में झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके लिए बनना चाहिए हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट डॉक्टर्स चलाना चाहिए। बिजली हर घर की जरूरत होती है, लेकिन कई घरों के बिजली के बिल अनाप शनाप आने की शिकायत की जांच भी एकता संगठन ने ही की। इसके बाद संगठन ने एमएसईबी के खिलाफ मोर्चा खोला और फॉल्टी मीटर्स पर रोक लगवाई। तो हम लोग नो बिल कैंपेन चलाएंगे। कोई भी मुलुंड और बांडुप में जो लोग रहते हैं वो 1 रुपया भी एमएसईबी को तब तक नहीं भरेगा जब तक इनका पूरा बिल माफ नहीं कर देते, जब तक इनका पहले जितना बिल आता था उतना नहीं करते। बीएमसी और कलेक्टर ऑफिस में मौजूद कई खामियों का खुलासा भी एकता संगठन ने ही किया।
बिना अभिभावकों को सूचित किए कई स्कूल्स ने अपनी फीस बढ़ा दी। स्कूल्स की इस मनमानी का एकता संगठन ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इस पर रोक लगवाई। जैसे स्टेट बोर्ड स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनको हैंडल कर रहे हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर तय होता है, पीटीए से कंसल्ट लेते हैं। जितने भी सीबीएसई, आईसीएसई और आईजीसीएसई आईबी पैटर्न के स्कूल्स हैं, ये सेल्फ फाइनेंस्ड है। एकता संगठन ने ठाणे में 25,865 उन घरों को टूटने से बचाया जो ठाणे एमआईडीसी के आदेश पर टूटने की कगार पर थे। आज वो तमाम परिवार खुशहाल हैं क्योंकि एकता संगठन के आंदोलन की वजह से सरकार को अपनी तोड़क कार्रवाई का आदेश वापस लेना पड़ा। एकता का जो डिसीजन है वो कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है और जो 2000 तक के लोग हैं वो प्रोटेक्टेड है और उनको घर के बदले घर मिलेगा। मुलुंड के न्यू राहुल नगर इलाके में 50 वर्षों से रहने वालों को बेघर किए जाने की साजिश को राकेश शेट्टी ने नाकाम कर दिया। सरकारी अधिकारियों ने इस जगह को फॉरेस्ट लैंड बताया था। सरकारी अधिकारियों की तानाशाही का विरोध करने के लिए राकेश शेट्टी ने एक दिन का उपवास भी रखा था, जो रंग लाया और लोगों को इंसाफ मिला। मुंबई में लोकल ट्रेन्स के बाद आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण साधन ऑटो है। कई ऑटो चालकों को पुलिस की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा था, लेकिन राकेश शेट्टी और एकता संगठन की पहल के बाद ऑटो वालों को पुलिस के कहर से राहत की सांस मिल सकी। देश के 120 करोड़ लोगों के सुरक्षित भविष्य को लेकर अन्ना जन लोकपाल बिल की वकालत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस काम के लिए अन्ना और उसकी टीम को देश के 120 करोड़ लोगों ने अपनी सहमति दी है? राकेश शेट्टी के इस अहम सवाल का जवाब आज भी ना तो अन्ना के पास है और ना ही किसी और के पास। बात ऐसी आती है कि हमारा जो एनजीओ एकता दी पावर ऑफ यूथ है ना, वो करप्शन के खिलाफ है। आज 35 लोगों को हमने 3 साल में निकाल दिया बाहर, उनको सस्पेंड करवा दिया। मगर बात इधर आके रुकती है अभी लोकपाल बिल पे जी। मगर मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है कि ये जो 5 लोगों का नाम लिया है, ये क्या लोगों के चुने हुए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शुरुआत में कहा गया कि सिविल सोसाइटी से आएगा, बाहर के लोग लिया जाएगा, मगर जिन्होंने आंदोलन चालू किया वही उस जगह पे जाके बैठ गए, बाहर से एक भी आदमी लिया नहीं गया। इस मामले में दाखिल की गई पीआईएल आज तक बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है। राकेश शेट्टी और एकता संगठन की समाज सुधारने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जब तक देश में कोई भी बुराई या कुरीति मौजूद है जो समाज पर बुरा असर डाल सकती है, तब तक एकता संगठन अपनी जंग जारी रखेगा। और हो भी क्यों ना, दरअसल एकता का उद्देश्य द पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी। जब नौजवान संगठित होकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद समाज में कोई बुराई कैसे बच सकती है, और उसी दिन एकता का मिशन होगा मिशन सक्सेसफुल। तो आप भी आइए और एकता संगठन के इस मिशन से जुड़िए, क्योंकि एक साथ होंगे तभी होगा एक विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त देश का सपना साकार। जय हिंद।